हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के वार्षिक प्रश्न पत्र 2025 को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, मेरा ये विश्वास है ना कि आप लोगों को इस प्रश्न पत्र से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन जो देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। 100% मैं श्योर हूँ ना कि 20 से 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में ना हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी क्या किया था, एक प्रश्न पत्र को पढ़ा था और समझा था। अब एक ये नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे भी बच्चे क्या होगा, 20 से 25 मार्क्स आना ही आना है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सेम टू सेम निर्देश जैसा पहले था, सेम टू सेम निर्देश वही है। इसमें मैं आप लोग को निर्देश नहीं बताऊंगा। अब देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ना हमारा कि सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला है बच्चे, जीत शब्द का विलोम शब्द है। तो बच्चे, जीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, जीत का होता है बच्चे हार, जीत का क्या होता है विलोम शब्द उल्टा, विलोम मतलब होता है बच्चे उल्टा। नेक्स्ट है बच्चे, मुक्ति शब्द का शब्दार्थ, मुक्ति मतलब होता है बच्चे आज़ादी, मुक्ति मतलब कि मुझे आज़ादी दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति मतलब होता है आज़ादी। और अगर बोलता है ना कि मुक्ति का विलोम शब्द क्या है, मुक्ति का विलोम शब्द, तो हम लोग बोलते हैं कि गुलामी है। क्या है, गुलामी है और बंधन है, गुलामी है और बंधन है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें से शुद्ध रूप क्या है। तो बच्चे, मुसीबत का ना, मुसीबत हम लोग ऐसा लिखते हैं, मुसीबत हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो शुद्ध रूप क्या है बच्चे, ये है मुसीबत का शुद्ध रूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्रश्न 1.4 है। इसमें बोला जा रहा है ना कि विजय बेला है। विजय बेला क्या है बच्चे, तो विजय बेला एक एकांकी है और इसको लिखा किसने है बच्चे, इसको लिखा है श्री जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, श्री जगदीश चंद्र माथुर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था बच्चे, तो वो था बच्चे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन था। वैसे तो बच्चे ये जो प्रश्न है ना बच्चे, ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ना कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था बच्चे, तो ये हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट बच्चे हमारा कि कक्षा में तैमूर लंग किसे कहा गया है। तो बच्चे, कक्षा में तैमूर लंग अचल को कहा गया है। क्यों, क्योंकि बच्चे ये क्या है, एक लंगड़े इंसान की कहानी है, लंगड़े बच्चे की कहानी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर शिवरी नारायण किस जिले में है। तो बच्चे, शिवरी नारायण हमारा क्या है बच्चे, बस्तर जिले में। कहाँ है बच्चे, बस्तर जिले में है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि। बच्चे याद रखिए ना, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ ना, बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ना हमेशा याद रखना है ना कवि, मतलब कि किसको, किस चैप्टर को किसने लिखा है। तो देखिए हमारा प्रश्न है बच्चे कि हमारा छत्तीसगढ़ कविता के कवि कौन है। तो हमारा छत्तीसगढ़ कविता कवि है बच्चे श्री लखनलाल गुप्ता है। और याद ये रखिए ना कि हमारा छत्तीसगढ़ क्या है बच्चे, एक कविता है। क्या है, एक कविता है। अब हम लोग क्या कहते हैं, सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि डॉक्टर जीवन यदु। तो डॉक्टर जीवन यदु ने बच्चे लिखा है एक सांस आज़ादी के, एक सांस आज़ादी के। और ये भी क्या है बच्चे, एक सांस आज़ादी के, ये भी क्या है, कविता ही है। फिर श्री सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा है। तो बच्चे, श्री सुमित्रानंद पंत ने लिखा है मनुज को खोज निकालो, मनुज को खोज निकालो। और ये भी क्या है बच्चे, हमारा एक कविता ही है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर समझिएगा कि प्रश्न 1.8 में बोला जा रहा है ना कि पंदराही, पंदराही का क्या अर्थ है। तो बच्चे, पंदराही का अर्थ होता है 15 दिन, 15 दिन को बोलते हैं पंदराही, ठीक है ना बच्चे। वैसे ही आया था पचराही, पचराही, पचराही जो कि हमारा पाठ का नाम भी है। तो पचराही बच्चे हमारा क्या है बच्चे, पाँच राह को बोलते हैं बच्चे पचराही, 5 राह को बोलते हैं बच्चे पचराही बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है। तो बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अंग है ना बच्चे, वो क्या है, हमारा सुरक्षा परिषद है। क्या है, सुरक्षा परिषद है। ये भी बच्चे क्या है बच्चे, हमारा सामाजिक विज्ञान या यूं बोलो सोशल साइंस का क्वेश्चन है ये। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य है। तो मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है ना जिसके अंदर क्या हो बच्चे, मानवता का गुण भरा पड़ा हो, मानवता का गुण भरा पड़ा हो, ठीक है ना। अब आगे है बच्चे, आगे हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि लौह पुरुष डैश को कहते हैं। तो लौह पुरुष किसको कहते हैं बच्चे, तो लौह पुरुष हम लोग वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आगे है बच्चे, आगे है बोला जा रहा है कि अपने से जुड़ी घटनाओं को लिखना। जो आपसे जुड़ी घटना है ना उसको लिखना बच्चे कहलाता है संस्मरण लेखन, संस्मरण लेखन कहलाता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि आवागमन का अर्थ है, आवागमन का अर्थ मतलब होता है बच्चे आना जाना। क्या होता है, आना जाना होता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा पचराही किस जिले में स्थित है बच्चे। तो पचराही हमारा कबीरधाम जिले में क्या है बच्चे, स्थित है। कबीरधाम जिले में क्या है बच्चे, ये स्थित है। नेक्स्ट बच्चे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम लोग आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आस्तिक बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब है बच्चे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न बोला जा रहा है बच्चे कि हमारा प्रश्न दूसरा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पहला बच्चे चांद, चांद को क्या क्या बोलते हैं। तो बोलोगे ना बच्चे कि चांद को हम लोग बोलते हैं बच्चे चंद्रमा, शशि,
चंद्र, राकेश, इंदु, सोम, मयंक, हिमांशु, ये सभी क्या है बच्चे, चंद को बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर गज, गज को क्या क्या बोलते हैं, तो गज को बोलते हैं बच्चे हम लोग हाथी, हस्ती, ह आधा स ती, हस्ती, और कुरंग बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं, कुरंग बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हमारा घोड़ा, घोड़ा क्या बोलते हैं बच्चे, तो घोड़ा कौन बोलते हैं, अश्व, घोटक, बाजी, है, तुरंग, है, ह या है, और तुरंग बोलते हैं, तू रंग बोलते हैं। ये हो गया घोड़ा को। वायु, वायु क्या बोलते हैं बच्चे, तो वायु को हम लोग बोलते हैं बच्चे हवा, पवन, समीर, बयार, मारुत, और अनिल। अनिल बोलते हैं बच्चे, याद रखिए ना, अनिल, अनल मत बोलिएगा। अनिल मतलब बच्चे होता है हवा, ठीक है ना। कमल, कमल को क्या बोलते हैं बच्चे, तो कमल को हम लोग बोलते हैं ना अरविंद बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, राजू बोलते हैं, और सरोज बोलते हैं बच्चे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं, तो बोलोगे ना कि अनोखी भेंट महाराज कुंवर सिंह का एक हाथ है जो अंग्रेजों की गोली लगने के कारण क्या होता है बच्चे, अपवित्र हो जाता है। अपने शरीर को पवित्र करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एक हाथ काट करके गंगा जी को भेंट के रूप में दे देते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि सावित्री बाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे, तो आप बोलोगे ना कि सावित्री बाई में बचपन से ही, नहीं बच्चे ऐसे मत बोलिएगा ना, ऐसे बोलिएगा, ऐसा बोलिएगा ना, ऐसा बोलिएगा कि सावित्री बाई में बचपन से ही निम्न गुण विद्यमान थे। जैसे पहला नंबर पर लिखिएगा बच्चे समाज सेवा, दूसरा पे लिखिएगा बच्चे नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, तीसरा पे लिखिएगा बच्चे धीरता, और चौथा पे लिखिएगा बच्चे सूरता। ये क्या थे बच्चे, आदर्श गुण विद्यमान थे, ठीक है ना। अब बोलोगे ना प्रश्न पांचवा कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय क्यों अच्छा लगता था, तो बोलोगे ना कि जहाज में यात्रा करते समय गांधी जी को रात्रि का समय अच्छा इसलिए लगता था ना क्योंकि रात्रि का समय उनके मन को बहुत भाता था। क्यों, क्योंकि वो क्या करते, रात में जहाज की डेक मतलब होता है बच्चे जहाज की छत पर चले जाते और वहां जाकर के क्या करते बच्चे, वहां जाकर के नीचे नीले पानी को देखते रहते, नीचे नीले पानी को देखते, ऊपर ऊपर आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते, और समुद्र की लहरों पर, और समुद्र की लहरों पर चंद्रमा की चांदनी का निर्तन होते देखते रहते, जो उनके मन को भाव विभोर से भर देता था, मतलब कि उनके मन को बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे प्रश्न छठवां बोला जा रहा है ना कि विश्व को जीतने के लिए युद्ध अथवा प्रेम व शांति में से आप किसे चुनेंगे और क्यों, तो बोलोगे ना कि विश्व को जीतने के लिए युद्ध अथवा प्रेम व शांति में हम प्रेम व शांति को चुनेंगे। क्यों क्यों चुनेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे युद्ध का परिणाम क्या होता है, बहुत ही बच्चे घातक होता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है बच्चे, बहुत ही घातक होता है। इसमें कई लोगों की जानें चली जाती है, कई माताओं की गोद सुनी हो जाती है, कई बहनों के भाई चले जाते हैं, और कई पत्नियां क्या हो जाती है बच्चे, विधवा हो जाती है। लेकिन प्रेम व शांति में क्या होता है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, प्रेम व शांति से ही क्या करेंगे बच्चे, विश्व को जीतने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न सातवां है कि आतिथ्य का क्या अर्थ है। आतिथ्य का अर्थ, तो आप बोलोगे ना कि आतिथ्य का अर्थ मेहमान से है, आतिथ्य का अर्थ मेहमान से है। अब इसके बाद बोलोगे पूर्ण विराम, फिर बोलोगे ना कि जो व्यक्ति कुछ समय के लिए हमारे घर पे आते हैं ना, उन्हें हम मेहमान कहते हैं या आतिथ्य कहते हैं। इन्हें हम सम्मान पूर्वक रखते हैं और इनकी इज्जत करते हैं। फिर बोलोगे ना कि ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, और हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो यही क्या दोगे आप, इसका आंसर दोगे। अब बच्चे प्रश्न आठवां है, इसमें बोला जा रहा है ना कि कविता में किस तिथि को काल रात्रि कहा गया है, तो बोलोगे ना कि कविता में 6 अगस्त 1945 को काल रात्रि कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चे बोलोगे ना कि क्योंकि इसी दिन अमेरिकी वायुसेना ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था जिससे लाखों लोगों की जान चले गई थी। और इसी के 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को जापान के ही शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया था, जिससे क्या हो गए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यही बच्चे है कि किसको कहा गया काल रात्रि, तो 6 अगस्त 1945 को कहा गया है बच्चे काल रात्रि का दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है ना कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है कैसे, तो बोलोगे ना इसमें कि ना मोहन को पुलिस शेर सिंह ने क्या किया था, 2 झापड़ मार दिया था, और मोहन यह जानना चाह रहा था ना कि पुलिस अंकल ने उसे क्यों मारा है। अगर मोहन कुछ नहीं बोलता ना, तो इससे यह सिद्ध होता कि अत्याचार को सहना बढ़ावा देना ही होता है। तो वह क्या करता पुलिस वाला, फिर और किसी को मारता 2 झापड़, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर
कि लूकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और सबसे बुरे हिस्से में जीभ को ही क्यों चुना। तो बोलोगे ना कि लूकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से में जीभ का चयन इसलिए किया ना, क्योंकि अगर शरीर में जीभ अच्छा है ना, अर्थात तुम मीठा वाणी सभी से बोलते हो ना, तो सब कुछ अच्छा होगा, अर्थात तुम लंबे समय तक क्या रहोगे बच्चे, जीवित रहोगे। और अगर शरीर में क्या है बच्चे, जीभ बुरा है ना, तो तुम क्या करोगे बच्चे, कठोर वचन बोलोगे, जिससे क्या होगा, किसी का दिल दुख जाएगा और तुम क्या होगे, इस संसार में ज़्यादा समय तक नहीं रहोगे। इसलिए लूकमान ने शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से में जीभ का चयन किया है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है। तो बोलोगे ना कि मूल व्यक्ति को कवि ने विभिन्न जाति, वर्णों, संस्कृतियों में बटे हुए मनुष्य समाज में से खोज निकालने को कहा है, अर्थात जो इन सब से क्या हो बच्चे, ऊपर उठ चुका हो ना, उससे क्या किया है बच्चे, खोज निकालने की बात कही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे कि समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बोलोगे ना कि समाज को स्वाश्रयी अच्छे कर्म करके और ज्ञान का प्रकाश फैला करके स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। या फिर आप बोल सकते हो ना, समाज के लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए एवं आपसी कलह एवं द्वेष को मिटा करके परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना को बना करके समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। तो देखिए बच्चे, अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट को पढ़ लिया और समझ लिया है। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। इसमें क्या है बच्चे, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बच्चे 4-4 नंबर के हैं। तो 4 4 जा 16 मार्क्स आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो। तो बच्चे देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रश्न 13वां है। इसमें बोला जा रहा है ना कि जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। तो बच्चे, जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक की इच्छा ना बच्चे, पहला तो था बच्चे कि वो पेंटर बनना चाहता था, पेंटर ऐसे करके बोलिएगा कि जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि बनने की थी, लेकिन वे अंत में क्या बन गए, लेखक और डॉक्टर बन गए। समझ में आ गया। तो इसमें से कोई सा भी अपना 5-6 नाम बोलिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 14वां, इसमें बोला जा रहा है ना कि थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठी। तो बच्चे, किसी ने बताया ना कि ना आगे गाँव में क्या है, एक हेडमास्टर रहते हैं, वो बहुत ही भले आदमी हैं। आप एक काम करिए, उस हेडमास्टर के घर जाइए और वहाँ पर आप आराम करिए। तो जब ये बात सुने एक राहगीर से लेखक, तो उनके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठी हेडमास्टर के घर ठहरने की। तो आप बोलोगे ना, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर निम्न भावनाएं उठी। तो पहला भावना क्या था, पहला भावना ये था ना कि हेडमास्टर जी के घर पहुंचकर गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। पहला तो ये भावना उठा था। दूसरा भावना क्या था, दूसरा भावना ये था ना कि हो सकता है अगर गर्म तेल मिल जाए ना तो वो पैरों में अपने मलेगा, और अगर गर्म दूध मिल जाए तो क्या ही बात, ठीक है ना बच्चे। तो यही 2 भावनाएं क्या थी बच्चे, लेखक के मन में उठ रही थी। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि विकास के क्रम में पीछे कौन से वर्ग है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि विकास के क्रम में, यहाँ पर ना बस विकास लिखा है, विकास भी सही है और विकास क्रम भी हो सकता है। तो विकास में पीछे कौन से वर्ग है, तो विकास में पीछे तृतीय लिंग समुदाय वर्ग के साथ साथ कई ऐसे अन्य वर्ग है ना जो कि क्या है बच्चे, विकास क्रम में पीछे है। और ये क्यों है, तो बच्चे इसमें क्या है, लोगों की संकुचित सोच है। तो विकास क्रम में ऐसे वर्ग इसलिए है ना क्योंकि लोगों की संकुचित सोच के कारण ऐसे वर्ग पीछे रह गए हैं, और हमें क्या करना है, लोगों की इसी संकुचित सोच को मिटा करके हमें उन्हें विकास के पथ पर आगे जोड़ना है। ठीक है ना बच्चे, ये हमारे पास 15 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा प्रश्न 16वां, इसमें बोला जा रहा है ना कि हृदय को तोड़ने वालों को क्षमा न देने की बात लेखक ने क्यों कही है। तो आप बोलोगे ना कि लेखक ने कहा है ना कि हमें कभी भी कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कटुवाणी के प्रयोग से क्या होता है बच्चे, जो हृदय होता है ना वो टूट जाता है। क्या होता है बच्चे, वो टूट जाता है तथा उसको बहुत पीड़ा होती है, और हृदय के टूटने पर उसे जोड़ना क्या होता है बच्चे, बहुत ही कठिन होता है। और जब हृदय टूट जाता है ना तो हृदय बहुत ही विचलित और व्याकुल हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं ना कि हृदय को तोड़ने वालों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चे। अब हमारा क्या हो गया बच्चे, हमारा यहाँ पर लघु उत्तरीय सेकंड तो हो गया है ओवर। अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट को। इसमें बच्चे कुल 2 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बच्चे क्या है, 5-5 मार्क्स के हैं। तो 5 to 10 मार्क्स आपको मिलेगा। देखिए बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। मतलब कि हम लोग को जो ये गद्यांश दिया हुआ है ना, ये पहला गद्यांश है, या तो आप इसका
इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखिए, या तो आप इसका गद्यांश है इसको आप क्या करिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखिए। चलिए हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, पहले ना फर्स्ट को ना पढ़ करके समझते हैं ना कि ना इसके संदर्भ को लिखने से पहले हम लोग पढ़ते हैं ना कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास। तो देखिए बच्चे यहाँ पर नाम ही आ गया प्रवास, मतलब कि ये हमारे अध्याय 10 पाठ 10 प्रवास चैप्टर से क्या है बच्चे लिया गया है। तो हम लोग इसमें बोलेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या बोलते हैं, संदर्भ में बोलते हैं ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के प्रवास पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री सालीम अली है। अब प्रसंग के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग 2 लाइन को छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट अब अर्थ लिखते हैं। तो अर्थ में बोला जा रहा है ना, एक एक लाइन को पढ़ करके हम समझते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है। तो इसका आप बोलोगे ना कि पक्षी विज्ञान क्या है बच्चे, विभिन्नताओं से भरा हुआ है, मतलब कि पक्षी विज्ञान बच्चे बहुत सी विचित्र बातें होती है। तो आप बोलोगे ना बच्चे कि ना ऐसे करके बोलोगे कि पक्षी विज्ञान विचित्रता से भरा हुआ है। पक्षी विज्ञान के अध्ययन से अनेक विचित्र बातें हमें समझ में आती है या हमें पता चलती है। पक्षियों का एक देश से दूसरे देश को जाना और फिर लौटकर आना, पर उनमें से क्या है बच्चे, एक विचित्र बात यह है ना कि पक्षी क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश कुछ समय के लिए जाते हैं और पुनः अपने घर वापस लौटकर आ जाते हैं। इसे हम पक्षियों का प्रवास कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पक्षियों का प्रवास कहते हैं। यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है। तो यहाँ पर अब आगे बोलोगे ना कि ना पक्षियों का जाना और वापस लौट करके आना, ये क्या है बच्चे, अभी भी रहस्य बना हुआ है। फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर आप अर्थ बोलोगे ना कि पक्षी विज्ञान विचित्रताओं से भरा हुआ है। पक्षी विज्ञान के अध्ययन से हमें विचित्र बातें पता चलती है। उनमें से एक विचित्र बात यह है कि पक्षी क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और फिर लौटकर पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। पक्षियों के ऐसे करने को हम लोग प्रवास बोलते हैं और यह पक्षियों का जाना और पुनः लौटकर आने को हम लोग क्या है, अभी भी ये रहस्य बात बनी हुई है। ठीक है ना, पक्षियों का जाना और आना अभी भी क्या है बच्चे, हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। तो बच्चे अब हमारा क्या हो गया बच्चे, हम लोगों ने संदर्भ लिख लिया, हम लोगों ने अर्थ लिख लिया, लेकिन हम लोगों ने प्रसंग अभी तक नहीं लिखा है। तो प्रसंग में बोलोगे ना कि इसमें पक्षियों के बारे में पता चल रहा है, तो आप बोलोगे ना कि प्रस्तुत गद्यांश में पक्षियों के प्रवास के बारे में बताया गया है, पक्षियों के प्रवास के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा अथवा में बच्चे ना ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये लिखा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो देखिए बच्चे, मेरे को ना छत्तीसगढ़ी तो बच्चे पढ़ने नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी ना आप लोग के लिए मैं पढ़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो बोला जा रहा है ना, मुँह झुलझुल विहनिया परसराम। देखिए बच्चे यहाँ पर आ गया परसराम, मतलब कि ये किस चैप्टर से होगा आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है ना, खोर के कपाट ल खोलहे तब गोदावरी नई रहे, परसराम कहिए आज गोदावरी कैसे नई ऐस ओ रमेशर के दाई, दसरी ह कहिए को जानी हो मोर मन तो भुस जाए, कहूँ रपऊ ह बांध छांद तो नई दिस हो ही। तो देखिए बच्ची, जब आप पढ़े ना तो समझ में आया ना कि ये किस चैप्टर से लिया गया था। आप बोलोगे ना कि संदर्भ में बोलोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के अपन चीज के पीरा नामक पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत गद्यांश संकलित है, क्या है, संकलित है, इसमें कोई कवि नहीं लिखोगे ना। प्रस्तुत गद्यांश क्या है बच्चे, संकलित है, संकलित बोलोगे। ठीक है ना, अब प्रसंग के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 2 लाइन छोड़ देंगे, अब अर्थ समझ करके लिखते हैं बच्चे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में ना आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोग को शायद समझ में आ जाए। तो बोला जा रहा है ना कि मुँह झुलझुल, मुँह मतलब तो मुँह हो गया, झुलझुल मतलब होता है बच्चे कि सुबह का जो अंधेरा होता है ना, हल्का हल्का अंधेरा जिसमें हल्का हल्का दिखते रहता है आप लोग को, उसको बोला है झुलझुल। तो मुँह झुलझुल विहनिया परसराम खोर के कपाट ल खोले तो गोदावरी नई रहे। तो बोला जा रहा है कि सुबह सुबह परसराम अपना मुंह धो करके कपाट मतलब होता है दरवाजा, कपाट मतलब होता है दरवाजा खोलता है ना, तो गोदावरी गाय उसके घर में नहीं रहती है। आगे परसराम कहता है आज गोदावरी कैसे नई ऐसो रमेशर के दाई।
तो परसराम कहता है ना कि ओ रमेशर की माँ, रमेशर कौन है बच्चे, रमेशर इनका बेटा है। तो परसराम कहता है ना कि ओ रमेशर की माँ, आज गोदावरी अपने स्थान पर क्यों नहीं आई। गोदावरी क्या करती थी बच्चे, दूसरे के खेतों का चारा को चरती थी और फिर आ जाती थी घर पे ही अपने, ठीक है ना। तो दसरी हक कहिए तो दसरी कहती है को जानी हो, मतलब कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मोर मन तो फुसफुस जाए, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे संदेह होता है, फुसफुस मतलब होता है ना कि संदेह होना, मुझे ऐसा संदेश होता है ना, कहूँ रपऊ ह बांध छांद तो नई दिस होई, कहीं रपऊ तो उसको बांध करके नहीं ना रख लिया अपने पास। बच्चे याद रखिए ना, ये आपने कहानी पढ़ा होगा ना तो बहुत मजा आया होगा आप लोग को पढ़ करके। तो आप लोग को क्या करता हूँ ना, एक बार पूरा इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब पूरा क्या है, पूरा एक लाइन से। तो बोलोगे ना कि सुबह सुबह जब परशुराम अपना मुंह धो करके घर का दरवाजा खोलता है ना, तो गोदावरी वहां नहीं रहती है। परशुराम रमेशर की माँ से कहता है कि आज गोदावरी अपने स्थान पर कैसे नहीं आई। तो दसरी कहती है, दसरी कौन है बच्चे, दसरी है परशुराम की पत्नी या रमेशर की माँ है। तो दसरी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा संदेह होता है ना कि कहीं रपऊ तो गोदावरी को बांध करके नहीं रख लिया। तो बच्चे ये हो जाएगा इसका अर्थ, क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे ना सर हम लोगों ने प्रसंग सॉरी सर हम लोगों ने संदर्भ लिख लिया है, सर हम लोगों ने अर्थ लिख लिया है, सर हम लोग को प्रसंग लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें ना गोदावरी गाय के बारे में बताया जा रहा है और परशुराम और दसरी के बीच के बातचीत को बताया जा रहा है। तो इसमें बोलोगे ना कि प्रस्तुत गद्य में परशुराम और दसरी के बीच गोदावरी गाय को लेकर के बातचीत हो रही है। प्रस्तुत गद्य में परशुराम और दसरी के बीच गोदावरी गाय को लेकर के बातचीत हो रही है। या सिंपल सा आप बोल सकते हो कि प्रस्तुत गद्य में परशुराम और दसरी की गोदावरी गाय का वर्णन है, ठीक है ना बच्चे, ये हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 18वां क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है ना कि भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करना है मतलब कि हम लोग केवल इसका अर्थ लिखना है कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। तो बच्चे पहला वाला पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है ना, सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरु बिनु मोहन श्याम। तो मतलब कि ये ब्रज माधुरी पाठ से ये लिया गया है। तो इसका आप अर्थ बोलोगे, डायरेक्ट आप अर्थ बोलोगे ना। देखिए बच्चे एक एक लाइन को पढ़ करके हम लोग उसका भाव समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि सुमिरन वही ध्यान उनको ही। तो गोपी कहती है ना कि मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता है, मुख में उनको नाम, और मेरे मुख में बस श्री कृष्ण का ही नाम रहता है, अर्थात मेरे मुख से या मेरे मुंह से हमेशा श्री कृष्ण का ही नाम निकलता है। दूजी और नहीं गति मेरी बिनु मोहन श्याम, और श्री कृष्ण के अलावा मेरी और कोई गति नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। श्री कृष्ण मेरे क्या है बच्चे, सब कुछ है। तो ये बच्चे इसका क्या है अर्थ है, सिंपल सा, ठीक है। आगे है बच्चे बोला जा रहा है कि नायिका अपनी सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है। तो नायिका अपनी सखी से क्या कहती है, तो नायिका अपनी सखी से कहती है ना कि हे सखी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, जब तक श्री कृष्ण की मोहनी सूरत मैं नहीं देख लेती ना तब तक मेरे आंखों को संतुष्टि नहीं मिलती है, अर्थात मुझे श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण सब हर तरफ और हर समय दिखाई देते हैं। फिर से, तो नायिका अपनी सखी से अपने मन की दुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहती है ना कि हे सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हर तरफ श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जब तक मैं श्री कृष्ण की मोहनी सूरत को नहीं देख लेती तब तक मेरे आंखों को या मन को संतुष्टि नहीं होती है, मुझे श्री कृष्ण हर तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर दीर्घ उत्तरी सेकेंड है, इसमें भी बच्चे 2 प्रश्न हैं और हर प्रश्न बच्चे 6-6 मार्क्स का है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए अनुभागीय अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे प्रति लिखेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे ना कि हम लोग इसके बारे में लिखना है, तो हम लोग लिखना है अनुभागीय अधिकारी को। तो लिखेंगे कि प्रति अनुभागीय अधिकारी, और ये कहाँ रहते हैं, सपोज करो कि रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर छत्तीसगढ़। फिर लिखेंगे विषय में क्या लिखेंगे, विषय में लिखेंगे ना बच्चे, विषय में लिखेंगे कि किसको लिखा जा रहा है पत्र, तो लिखा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे महोदय के बाद चालू करेंगे लिखना, ऐसा बोलेंगे ना कि सविनय निवेदन है कि हम, अब किसी भी मोहल्ले का नाम ले लो, शंकर नगर, विजयनगर, माइनस कॉलोनी, जयनगर, कहीं पर भी नाम ले लो, तो बोलोगे ना कि सविनय निवेदन है कि हम शंकर नगर रायपुर के निवासी है, हमारे मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्व प्रतिदिन हर दिन लाउड स्पीकर
या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत तेजी से बजाते रहते हैं, जिससे हमारे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में हमारी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। हम आपसे निवेदन करते हैं ना कि आप हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने विभाग को आदेश देंगे, जिससे हम बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर धन्यवाद, फिर लिखते हैं दिनांक, और फिर यहाँ लिखते हैं प्रार्थी। प्रार्थी कौन है? प्रार्थी है समस्त, जो भी आप शंकर नगर निवासी लिख सकते हो या विजयनगर निवासी, कुछ भी लिख सकते हो, समस्त शंकर नगर निवासी, और फिर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना, दो चार लोगों का हस्ताक्षर, बस बच्चे यही है आपका आंसर। तो अब बच्चे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि अपने बड़े भाई के शादी में जाने हेतु प्रधानाध्यापक को 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए बच्चे ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे कि सेवा में लिखेंगे, फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जो भी आपका स्कूल है, और फिर यहाँ पर जगह का नाम लिखेंगे, जैसे कि रायपुर है तो बोलोगे रायपुर छत्तीसगढ़ है। फिर बोलेंगे कि विषय बोलेंगे, विषय क्या है बच्चे? विषय है हमारा कि बड़े भाई की शादी में जाने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, ऐसा करके बोल देंगे। फिर बोलेंगे महोदय, क्या बोलेंगे? महोदय। फिर अब आप अपने बारे में बताना चालू करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। फिर आगे बोलेंगे ना कि अगले सप्ताह मेरे बड़े भाई का शादी विवाह होने जा रहा है। मुझे दिनांक इतने से इतने तारीख तक छुट्टी देने की, 5 दिन की छुट्टी देने की क्या करें आप? महान कृपा करें। फिर उसके आगे बोलोगे ना कि छुट्टी से लौटकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। उसके बाद धन्यवाद, फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी, जो भी बोला जाता है वो सब आप बोलोगे। ठीक है ना। फिर प्रश्न 20वां है, इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच में क्या करना बच्चे? निबंध लिखना है। तो इसमें बच्चे देखिए ना, मेरी पाठशाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्षा ऋतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर मन है तो दूरदर्शन और उसका महत्व भी याद कर सकते हैं, ये भी क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप लोग को निबंध भी शो हो रहा होगा, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है ना, तो इसे आप अपने क्या करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।